प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ स्किल्स। देखिए, ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज के समय में अगर कहा जाए तो अगर पढ़ाई के माध्यम में देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है इन लाइफ स्किल्स की, दैट वी हैव टू टीच आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि भाई लाइफ स्किल्स, लाइफ जीना कैसे, जीने की कला हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, रिलैक्स्ड और मतलब टू द फुलेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने लाइफ को फुल जीना चाह रहा है, खुश रहना चाह रहा है। तो हमें लाइफ स्किल्स यदि मालूम होंगी, हम पहले हमें मालूम होंगी, तब जाके हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इस जीवन की भागा दौड़ी में हम लाइफ स्किल्स को कहीं भूल गए हैं। बिकॉज एवरीबडी इज लिविंग, मतलब सब लोग किस फैमिली में रह रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो लाइफ स्किल्स सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए सीबीएसई ने ये पहल किया है कि पहले टीचर्स ट्रेन हो जाए लाइफ स्किल्स के बारे में, उसके बाद एक सक्षम टीचर अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताएगा। तो बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। लाइफ स्किल्स क्या है? वन सेकेंड। लाइफ स्किल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफ स्किल्स को 1997 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, हेल्थ से रिलेटेड है। इफ वी नो लाइफ स्किल्स, यदि हम लाइफ स्किल्स जानते हैं तो हम लोग हेल्थी रहेंगे, हम लोग हैप्पी रहेंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए डब्ल्यूएचओ संस्था ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया 1997 में। Psychosocial competence is a person's ability to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। ये हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहते हुए हम सभी प्रकार के चैलेंजेस को कैसे डील कर रहे हैं और एवरीडे में जो हमें मुसीबत आ रहे हैं उनको कैसे हम टैकल कर पा रहे हैं, ये लाइफ स्किल्स के पार्ट हैं। AIFS मेस्ट टू यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सक्सेस, ये भी डब्ल्यूएचओ का ही पार्ट है। और ये बताता है कि अमेरिका और इंडियन दोनों मिलके लाइफ स्किल्स को जोर दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाएं। व्हाट आर लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो skills which allow people to successfully navigate the rigors and obstacles of daily life। जो भी छोटी मोटी समस्या आ गई, दुख आ गए, संकट आ गए, परेशानियां आ गई, उसको हम कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, यही सीखना क्या कहलाता है? लाइफ स्किल सीखना कहलाता है। बेसिकली लाइफ स्किल क्या है? इट टीचेज अस हाउ टू अडेप्ट and how we have to behave positively in adverse situation। कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें हम अपने आप को कैसे ढालना है, हमें अपने आप को, और किसी भी मुसीबत में हमें कैसे पॉजिटिव बिहेवियर रखना है। लाइफ स्किल्स प्रमोट्स, लाइफ स्किल क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंसान का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग, इन सभी को अच्छा रखता है लाइफ स्किल्स। जो कोर लाइफ स्किल्स हैं, दे आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, देन एम्पैथी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। ये सारे दीज आर द कोर लाइफ स्किल्स। अगर एक चीज और ऐड करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, कि एक बढ़िया कुशल कोई भी व्यवसाय शुरू करने वाला कैसे बन सकते हैं, ये भी इसी में आता है। इन सारे पार्ट्स को अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है लाइफ स्किल्स को। फर्स्ट वन इज सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स, कि सामाजिक में रहते हुए डू वी नो द सोशल एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, असर्टिवनेस स्किल्स, कोऑपरेशन स्किल्स एंड एम्पैथी। ये सारे किस में आते हैं? दीज आर ऑफ सोशल स्किल्स। देन कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस।
ये सारे किसके हैं? थिंकिंग स्किल्स। एंड इमोशनल में मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग इमोशंस एंड रेजिस्टिंग पीयर प्रेशर, ये सारे आपके किसके हो गए? इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्किल्स। पहला जो सोशल स्किल है दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे बातचीत की जो शैली है दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव। Effective communication means that we are able to express ourselves both verbally and non-verbally in ways that is appropriate to our cultures and situations. This means being able to express opinion and desires, but also needs and fears, and it may mean being able to advise and help इन अ टाइम ऑफ नीड, कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े हम किसी से बात कर पाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, इन सभी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's देखने हैं तो ये क्या होता है? कंक्रीट, कोहेरेंट, क्लैरिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस एंड courteous. These are the 7 pillars of effective communication. आगे की वीडियोस में I'll let you know ये 7 pillars क्या हैं, इसको और डिटेल में बताएंगे। अभी जो बेसिक हैं we are discussing only those things. Next one is interpersonal relationships. किसी से भी कैसे बात करना है, किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, सोशल और मेंटल हमारा क्या रिलेशन है, ये सब किस में आता है? इट कम्स अंडर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. It may mean keeping good relationship with family members, which are an important source of our social support. It may also mean being able to end relation constructively. यदि हम किसी से अगर नहीं हमारी बनती है तो किस तरीके से उस रिलेशन को एंड करना, ये भी आपने इंटरपर्सनल स्किल्स में है। जरूर नहीं है कि सभी के साथ हमारी अच्छी बनती हो। डिसीजन मेकिंग फिर से एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। Decision making help us to deal constructively with decisions about our life. हमारे जिंदगी के जो डिसीजंस हम लेते हैं वो भी एक लाइफ स्किल होता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये भी एक सोशल कॉग्निटिव स्किल्स में आता है एंड दिस इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग enable us to deal constructively with problems in our life. Significant problem that left unresolved can cause mental, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो अनरिजोल्व रही, अगर उसका समाधान ना ढूंढा जाए तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर सकती हैं. हाउ टू सोल्व अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सोल्व करने के कुछ स्टेप्स बताए गए हैं. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सबसे पहले प्रॉब्लम को देखो, उसकी जड़ तक जाओ, सोचो कि क्या है समस्या. एक्सप्लोर का मतलब यही है, सोचो समझो जानो क्यों प्रॉब्लम आई, कहां से आई, किस लिए आई. सेट गोल्स, हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम. लुक एट अल्टरनेटिव्स, व्हाट आर द वेज हाउ वी कैन सोल्व दोज प्रॉब्लम्स. देन सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, द मोस्ट रेलेवेंट टू सोल्व दैट प्रॉब्लम और उसको इंप्लीमेंट कीजिए. यदि सक्सेसफुल रहे वेल एंड गुड, नहीं देन अगेन कम एट पॉइंट नंबर 1, रिपीट द स्टेप्स. नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल का मतलब क्या है? देखिए सिंपल, जब मैं क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जांपल देता हूं तो आई से पीपल यूजुअली से कि हमारे पास वी हैव प्लान ए, वी हैव अ सॉलिड प्लान ए. हम प्लान ए हमने किया, अगर वो फेल हो गया तो कहां जाएंगे? प्लान बी पे जाएंगे. अगर वो भी फेल हो गया तो देयर आर वेरियस अदर लेटर्स इन एबीसीडी, मीन्स जो अल्फाबेट है उसमें और भी तो लेटर है, ट्राई करते रहो. सो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है. क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एबिलिटी टू एनालाइज एंड एक्सपीरियंस इज एन ऑब्जेक्टिव मैनर. Critical thinking can contribute to healthy and analyze and to recognize and access factor that influence attitude and behavior such as values, peer pressure and media. Critical thinking का मतलब क्या है कि हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर हम मतलब किस चीज को किस हद तक सोच पा रहे हैं, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. देन सेल्फ अवेयरनेस. हम बाहरी दुनिया को जानते हैं, अपने अंदर भी जानना जरूरी है. व्हाट आर लाइक्स, डिसलाइक्स, वीकनेस. स्वॉट एनालिसिस. आप क्या कह सकते हैं? व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट थ्रेट्स. तो हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस भी मालूम होना चाहिए. देन एम्पैथी इज देयर.
एम्पैथी का मतलब क्या आता है? पुट इन समबडीज शूज, कि किसी मौके पे आपने किसी भी सिचुएशन पे बिल्कुल उसको खुद फील करके कैसे आपने उसकी हेल्प की, दैट इज नोन एज एम्पैथी। आई बात समझ में? द नेक्स्ट वन इज कॉपिंग विद इमोशंस। देखिए, अगर हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है तो हमें कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी पागल बना सकता है। तो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, एंड बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड इमोशन अप्रोप्रिएटली। इंटेंस इमोशंस लाइक एंगर, सोरो कैन नेविगेट affects our health if we do not react appropriately। अगर हम सही से नहीं रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज कोपिंग विद स्ट्रेस। आज के समय में स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं, इसको कैसे हम बैलेंस रह सकते हैं, हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ बैलेंस। तो स्ट्रेस को भी बैलेंस रखना जरूरी है। देखिए, क्या होता है कि स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि हमेशा ही खराब होता है। दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक स्ट्रेस ऐसा जो हमें नुकसानदायक होता है, और एक स्ट्रेस जो हम अगर थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए भी काम करता है। सो कोपिंग विद स्ट्रेस इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ, recognizing how this stress affects us. This mean the source of stress. For example, by making change to our physical environment or lifestyle, we can relax our body, our mind. The next one is stress को कैसे cope up कर सकते हैं आप? See this figure. There are breathing techniques, socialize, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, ठाके लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए एंड स्लीप वेल। सो दीज आर द स्टेप्स टू मैनेज योर स्ट्रेस। टिप्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। बॉडी टू हैंडल स्ट्रेस, रिलैक्सेशन कीजिए, टेक रेस्ट, अच्छा सोइए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, और हमेशा ध्यान रखिए कि व्हाट योर थॉट्स आर, यू बिकम लाइक दैट ओनली, और हमारा मूड भी उसी के अकॉर्डिंग स्विंग करता है। ये देख लीजिए इंटर